तीन रंग का नहीं है वस्त्र, ये ध्वज देश की शान है। यही है गंगा, यही हिमालय, यही हिंद की जान है। और तीन रंग से रंगा हुआ ये मेरा हिंदुस्तान है। नमस्कार प्यारे बच्चों, साथियों, आज की जो अपडेट है बहुत ही लेटेस्ट अपडेट, बहुत अच्छी ऑथेंटिक अपडेट उन साथियों के लिए जो लगातार लंबे समय से सीटेट के नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहे हैं। क्योंकि हम सबको विदित है कि सीटेट का एग्ज़ाम साल में 2 बार होता है, एक जुलाई में होता है और एक दिसंबर में होता है। तो चूँकि कुछ अपरिहार्य कारणों से, अनअवॉइडेबल रीजन, व्यस्तता के कारण जुलाई में ये सीटेट का एग्ज़ाम नहीं हुआ। तो अब जो आपका जो नोटिफिकेशन है वो कब तक आने वाला है, इसमें थोड़ी सी हम चर्चा करेंगे इस विषय पर। एक आपने थोड़े दिन पहले अखबार की न्यूज़ या जो भी बार बार आप पढ़ रहे थे कि अब जो सीटेट है वो 4 लेवल पर होगा। 1 से 3 साल के लिए एनटीटी जो पूर्व प्राथमिक जो अध्यापक हैं उनके लिए होगा, फिर प्राथमिक, फिर उसके बाद में मिड टीजीटी के लिए, फिर उसके बाद पीजीटी के लिए। तो 4 लेवल पर एग्ज़ाम होगा। कयास यही लगाए जा रहे थे कि भाई 4 ही लेवल पर एग्ज़ाम होना है। लेकिन लेटेस्ट जो अपडेट है, जो एनसीटी है, नेशनल काउंसलिंग एजुकेशन, जो टीचर एजुकेशन है, तो एनसीटीई के जो चेयरमैन हैं शायद पंकज अग्रवाल है, तो उन्होंने कहा कि भाई आपका जो ये सीटेट है ये 4 लेवल पे नहीं हो सकता। इसका इन्होंने कारण बताया है कि जब तक जो आईटीपी, जो इंटीग्रेटेड बीएड का 4 वर्ष का जो कोर्स है वो 2023 में स्टार्ट हुआ था, तो उसका जो पहला बैच है वो 2027 में ख़त्म होगा, क्योंकि 4 साल की अवधि है इसमें। तो 2027 के बाद जो आपका सीटेट है 4 लेवल पर होगा। उससे पहले आपका जो 2025 हो गया, 26 में हो गया, लगभग 26 तक आपका जो सीटेट है वो 2 लेवल पर होगा, वही एज इट इज़ जो पहले होता था। ठीक है, प्राथमिक के लिए लेवल 1 और उसके बाद टीजीटी के लिए लेवल 2 होगा। तो देखो, मैंने आपको बताया था कि ये जो आपका जो लक्ष्य है, जो आपका सपना है, जो आपने जो भी लक्ष्य निर्धारित किया हुआ है, राष्ट्र के आप निर्माता बनना चाहते हैं, आप अध्यापन कार्य करना चाहते हैं, तो अध्यापन के लिए जो पहला कदम है वो आपका मैंने बताया है कि सीटेट ही होता है। ठीक है, क्योंकि सीटेट के बाद ही आप जितने भी सेंट्रल जो भी अध्यापक की जो भर्तियां होती हैं, नोटिफिकेशन होते हैं, डीएसएसबी हो, केवीएस हो, या फिर चूँकि एचएसएससी तो एचएसएससी और एचपीएससी उसके लिए तो एस्टेट अनिवार्य है। लेकिन एनवीएस हो गया, नवोदय विद्यालय हो गया, अभी चंडीगढ़ शिक्षा विभाग में अभी लेटेस्ट भर्ती आई हुई है, जिसका ऑनलाइन फॉर्म मेरे ख्याल से 14 तारीख से ऑनलाइन फॉर्म है। जेवीटी की भर्ती 7 तारीख से आवेदन बच्चे कर चुके हैं। तो ये जितने भी प्रकार की भर्तियां हैं ये सारी उनके लिए मैंडेटरी है कि आप सीटेट क्वालिफाई होना आपके लिए अनिवार्य है। ठीक है, और उसके बाद में यदि हम बात करें, उसके बाद हमें बात करें कि सीटेट, सबसे पहले तो हम बात करेंगे, देखो केवीएस की वैकेंसीज बहुत लंबे समय से नहीं आई है, इसका ड्राफ्ट तैयार है, केवीएस की वैकेंसीज आने वाली हैं। डीएसएसबी का बिल्कुल ड्राफ्ट तैयार हो चुका है, अभी हाल ही में आपके टीजीटी का जो नोटिफिकेशन वो आने वाला है, लगभग 4,500 पदों पर आने वाला है। उसके बाद एचएसएससी के तो एस्टेट का जब एग्जाम परिणाम घोषित होगा, उसके बाद एचएसएससी की भर्ती आएंगी रेस्ट ऑफ हरियाणा की। ठीक है, तो चूंकि आप सीटेट की जब तैयारी करेंगे तो एज इट इज़ वही एस्टेट हो, सीटेट हो, या फिर किसी भी टीचिंग पदों पर जब आप तैयारी करते हैं, या फिर और भी अन्य दूसरे प्रकार के सीडी ग्रुप हो, कोई और पुलिस हो, पैरामिलिट्री हो, तो सभी के लगभग सब्जेक्ट सेम, वही मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, सारी चीज़ें वही। किसी में हिंदी नहीं आती है, किसी में इंग्लिश नहीं आती है। ठीक है, किसी में हो सकता है कि हरियाणा के एग्जाम में हरियाणा जी की एक और 25 नंबर की शामिल हो जाती है। तो यहाँ चंडीगढ़ में अभी आपका 218 पदों पर जो एसएसए है, सर्व शिक्षा अभियान है, एज इट इज़ वही एग्जाम होना है आपका। ठीक है, वही सारे फायदे मिलने हैं, सारे वही छुट्टियों की पैसे मिलते हैं। तो वो एक प्रकार से रेगुलर नियमित भर्ती होती है जो लगातार चंडीगढ़ शिक्षा विभाग द्वारा वो नियुक्त किए जाते हैं अध्यापक। तो यहाँ सबसे पहला मैं 2 बात बताता हूँ। एक तो आपका जो सिलेबस है वो एज इट इज़ है। ठीक है, सिलेबस एज इट इज है, वही 150 नंबर का आपका फर्स्ट लेवल का है, वही सेकंड जो लेवल है वो भी 150 नंबर का है। इसमें वही 30 नंबर का सीडीपी है। ठीक है,
वही चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी हो गई 30 नंबर की। यहाँ बात करें तो 30 नंबर की 2 लैंग्वेज हो गई। जेवीटी में 30 नंबर का मैथ हो गया, ठीक है। उसके बाद 30 नंबर की ईवीएस हो गई, वही 150 नंबर, 2.5 घंटे का समय होता है, ठीक है। एज इट इज़ वही जो आपका ड्राफ्ट बना है वो एज इट इज़ वही प्रक्रिया है कि 150 क्वेश्चन है, वही आपका। नेगेटिव मार्किंग कुछ होती नहीं है सीटेट में। यहाँ जो एक तो जेवीटी में जो ईवीएस होता है, ठीक है, ईवीएस होता है, प्लस यहाँ जो 30 नंबर का मैथ होता है जेवीटी के लिए फर्स्ट लेवल के लिए। ये टीजीटी का जब सीटेट होता है तो वहाँ पार्टिकुलर जो भी सब्जेक्ट होता है वो 60 नंबर का होता है, बाकी 90 तो एज इट इज़ कॉमन होते हैं। 60 नंबर में ये मैथ है तो 60 मैथ हो गई, साइंस है, हिंदी इंग्लिश जो भी है, तो लगभग सिलेबस तो एज इट इज़ है। पास होने के लिए वही जर्नल को वही 90 नंबर चाहिए होते हैं। बात करें, देखो बात करें अदर स्टेट की बात करें तो जनरल में काउंट होता है, उसका भी 90 नंबर ही चाहिए होते हैं। और यदि हम बात करें ईडब्ल्यूएस की और SC ST की, तो ये कोई भी स्टेट का हो एज इट इज़ ही कंसिडर किया जाता है। कई अदर स्टेट का भी ईडब्ल्यूएस माना जाता है, SC ST ही माना जाता है। इनको लगभग 55% नंबर चाहिए। और बाकी बात करें ओबीसी की, ओबीसी अदर स्टेट जनरल में काउंट होता है, पर यदि ओबीसी की सर्टिफिकेट यदि सेंट्रल की है, जैसे दिल्ली की मैं बात करूं, तो 1993 से जिसके बच्चे के अभिभावक दिल्ली में रह रहे हैं या वो खुद 1993 से रह रहा है, तो वो ओबीसी की सर्टिफिकेट बना सकता है, तो उसकी ओबीसी मान्य होगी, ठीक है। तो 1993 या उससे पहले किसी का अभिभावक यदि दिल्ली में रहते हैं तो उनकी ओबीसी बढ़ सकती है। अदरवाइज अदर स्टेट ओबीसी जनरल में उसको भी 90 नंबर चाहिए। और देखो ये जो 90 नंबर है, यानी कि ये जो सीटेट है, इसमें 2 फायदे हैं। एक तो इसमें अच्छा स्कोर करोगे तो चूँकि वो क्वालिफाई माना जाएगा, चाहे 150 में से 120 नंबर लोगे जब भी वो 90 के बराबर ही है। लेकिन फ़ायदा ये होगा कि यदि आप 120 नंबर लेते हैं तो जाहिर सी बात है फिर आप ये जो लेवल के एग्ज़ाम है, केवीएस हो गया, DSSB हो गया, चंडीगढ़ शिक्षा विभाग हो गया, NVS हो गया, HSSC हो गया, HPSC हो गया, इन संस्थाओं के जो भी अच्छे लेवल के जो एग्ज़ाम होते हैं, यदि आपने सीटेट की बहुत अच्छी तैयारी की है तो DSSB तो कम से कम आप आसानी से निकाल सकते हो, क्योंकि उसमें दोनों में पैरेलल क्या है, इनमें सिमिलरिटीज़ क्या है, समानताएं क्या है। समानता है ये CDP। देखो CDP जिसका बहुत अच्छा तैयार हो गया तो DSSB जो है, DSSB आप आसानी से फाइट करोगे, क्योंकि मैं 2012 में मैंने खुद DSSB में डायरेक्ट लेक्चरर PGT का टेस्ट फाइट किया था। 2012 से मैं दिल्ली में लेक्चरर के पद पर कार्यरत हूँ। तो मैं जहाँ तक आपको बताता हूँ कि आपको एक तो CDP बहुत अच्छे लेवल पे तैयार करनी है। जब आपकी CDP बहुत अच्छे लेवल पर तैयार होगी, क्योंकि ये जितना भी 150 नंबर का आपका एग्जाम आता है तो 2 लैंग्वेज सब्जेक्ट है 30-30 के, तो क्वेश्चन तो 15 प्लस इसमें विद पेडागोजी होती है। हर सब्जेक्ट की जो शिक्षण विधियाँ हैं वो हाफ नंबर की होती है, ठीक है। एक पार्टिकुलर 30 नंबर का साइकोलॉजी, स्पेशल एजुकेशन, पेडागोजी, तो ये 30 नंबर का बहुत अच्छे लेवल का के क्वेश्चन आते हैं। इसमें थोड़े से लेंथी आते हैं। EVS भी बहुत अच्छे लेवल का आता है, मैथ भी बहुत अच्छे लेवल का आता है। तो आपको अब जो सीटेट है ये क्वालिफाई करना आपके लिए अनिवार्य है, मैंडेटरी है, नेसेसरी है। और एक और बताता हूँ आपको, सीटेट का जो आपका नोटिफिकेशन, अब दिसंबर में आपका एग्जाम होगा, क्योंकि जुलाई में तो हुआ नहीं, तो अब सेकंड जो चरण है आपका साल में 2 बार होता है, तो अब आपका दिसंबर में जो एग्ज़ाम होगा, आपका जो नोटिफिकेशन है संभवतः अगस्त लास्ट या सितंबर के फर्स्ट या सितंबर मिड तक भी लगा सकते हो, आपका नोटिफिकेशन आएगा। आपको मैंने आगाह किया कि अब अपनी तैयारी जोर शोर से स्टार्ट कर दे। जब तक आप सीटेट पास नहीं करेंगे आप अपने सपने को साकार नहीं करेंगे। जो साथी नया है चैनल को सब्सक्राइब करना, इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करना। फिर मिलते हैं किसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए सभी बच्चों को, साथियों को बेस्ट ऑफ लक। सभी को धन्यवाद। राम राम।